और ये पट्टी कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते जानते हैं, जैसे देख पा रहे हो ये मशीन का प्लेट में जो है ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने अपने धंधे में होंगे। आज आपका भाई फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया है और अभी हम फिलहाल आ चुके हैं राजगीर, क्योंकि यहाँ से बिहार शरीफ जाने आने में जो है ना हमको कम से कम 40 मिनट समय लग जाता है मोटरसाइकिल से, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में चलाते नहीं हम लोग। वही 40-50 के स्पीड में आते हैं तो कम से कम 40 मिनट हमको जो है ना इतना दूर लग जाता है। और आज सवेरे सवेरे जो है ना हम एक साइट देखने गए थे, एक गिरियक, जहाँ की 2500 स्क्वायर फीट टाइल्स लग रहा था और 2 फ्लोर का जो है ना 2 फ्लोर का सीढ़ी था, ग्रेनाइट स्टेप बनता। तो वहाँ पे जो है ना रेट इतना मार्जिन था, इतना मार्जिन ले लिया हमको समझ ही में नहीं आया। जो मैं आपको रेट होता है जेन्युइन, मेन बात है कि पार्टी लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं सस्ते में काम हो जाए, लेकिन इसी चक्कर में होता क्या है, काम खराब हो जाता है। तो आज जो है ना हम बात करेंगे कि आखिर टाइल्स पत्थर का काम खराब क्यों होता है। मकान में काम जब होता है तो मिस्त्री से काम क्यों खराब हो जाता है, उसके लिए मैं आपको बात करूँगा। क्योंकि आज जो है ना हम सवेरे एक साइट देखने गए थे गिरियक, ठीक है, बस जस्ट बगल में है, राजगीर के बगल में है। और बिहार शरीफ से हमको जो है 20 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, 18 किलोमीटर। और गिरियक गए थे एक साइट देखने के लिए। वहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट टाइल्स लग रहा था, 2x4 का टाइल्स था, बाल फ्लोर हर जगह लगता। और ये ग्रेनाइट का काम जो था वो 2 तल्ला जो है सीढ़ी लगाना था। तो वहाँ पे जो हम लोग बात किए गए थे, तो जो बात किए थे वो मेरा जो जेन्युइन रेट होता है बिहार शरीफ नालंदा का, जो हमारे मार्केट के हिसाब से जो रेट चल रहा है अभी, यानी कि 2x4 का टाइल्स अगर बाल में लगाते हैं हम लोग तो 25 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं। फ्लोरिंग में भी लगाते हैं, अगर एपोक्सी के साथ लगाते हैं तो 30 रुपया स्क्वायर फीट लगाते हैं। ऐसे अगर जो कि कभी ऐसे ज्वाइंट फिनिशिंग के साथ लगाते हैं 2x4 का टाइल्स फ्लोरिंग में, तो हम लोग 25 रुपया स्क्वायर फीट लेते हैं। बाल में भी लगाते हैं ना तो 25 रुपये ही स्क्वायर फीट लेते हैं। और यहाँ का जो सीढ़ी लगाने का प्राइस है वो पर तल्ला जो है, एक तल्ला तक 18,000, 19,000, 17,000, 20,000 जैसा काम होता है। उस ढंग का काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। और बहुत सारे भाई लोग को लगता है कि जब हम वहाँ साइड पे गए ना, क्या बताऊँ, इतना कि कभी कंफर्टेबल हुआ, इतना हुआ ना कि हमको कुछ समझ ही नहीं आया। हमारे हिसाब से जो रेट था वो रेट पे तय नहीं हो रहा। आपने तो माल लाए हुए थे करीब के 100 रुपये, 125 रुपया स्क्वायर फीट पत्थर ले आते हैं। यानी कि पार्टी को होता क्या समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने तो माल जो मटेरियल लाएगा उसमें कटौती नहीं करेगा, उसमें सोचता है बेहतर से बेहतर मटेरियल मिले। लेकिन मिस्त्री में देने में क्या होता है समझ में नहीं आता, क्योंकि मिस्त्री को अगर आप सही से रेट नहीं दोगे, काम खराब क्यों होता है? क्योंकि काम इसीलिए खराब होता है कि आप मिस्त्री को जो है ना सही रेट नहीं देते हो। सही रेट अगर नहीं दीजिएगा तो मिस्त्री आपका काम कैसे करेगा सही से? क्योंकि आप हर एक चीज़ डिपेंड, समय लगता है, सही काम करने में समय लगता है। समय के अनुसार मजदूरी होना चाहिए, जेन्युइन मजदूरी होना चाहिए। जो जेन्युइन मार्केटिंग मजदूरी है, जितना मजदूरी पड़ता है वो हिसाब से कम रेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ का हो क्या, यानी कि मटेरियल तो सब पूरा ले आएगा, लेकिन एडवांस वाला, और उसमें काम भी खोजेगा एडवांस वाला, लेकिन लेबर कॉस्ट में बड़ा कटौती करता है। इसी के चक्कर में खराब होता है। और जितने भी साइड पे टाइल्स पत्थर का काम हो, या चुनाई का काम हो, या तो पेंट प्लम्बरी का काम हो, कोई भी काम हो, ये सारे काम में ना खराब इसलिए होता है क्योंकि आप लोग जो है ना मजदूरी सही से नहीं दे पाते हो। अगर मजदूरी नहीं दीजिएगा भाई तो आपका काम फिनिशिंग कैसे होगा? अच्छे मिस्त्री के लिए अच्छे रेट आपको लगेगा ही। आप सोचोगे कि अच्छा मिस्त्री हो और काम करे अच्छा हो और रेट मेरा कम लगे, तो ऐसा संभव नहीं है मेरे भाई। दोनों बात होना चाहिए। अगर ये चक्कर में काम खराब होता है, सस्ते में अगर काम लेते हैं तो उसमें तनाव बनता है मिस्त्री के ऊपर, ठेकेदार के ऊपर। तो क्या करता है, काम तेजी में खींचा। जब काम तेजी में खींचाएगा तो आपका जो है ना काम खराब 100% होगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे जो है ना समय नहीं दे रहे हैं, आप वहाँ पे कटौती कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद ब्लेड खर्चा हो जाता है, पेट्रोल खर्चा हो जाता है, सारा चीज़ वहाँ पे डिपेंड पड़ जाता है। लाइन कट गया, बिजली कट गया, आप कहोगे कि 12 रुपये 14 रुपये काम करो, 15 रुपये काम करो, तो संभव नहीं बन पाता है। और यहाँ का यही चक्कर होता है। यही चक्कर में अगर आप 14 रुपये 12 रुपये 15 रुपये काम कराते हैं, इसी चक्कर में आप लोग का काम खराब हो जाता है। आप जेन्युइन रेट दीजिएगा तभी आपका काम सही से हो पाएगा। और जितने भी आप टाइल्स पत्थर का काम कराना चाहते हैं, अगर मकान में काम कराते हैं तो मजदूरी में डिस्काउंट मत कीजिए। उसको जो है ना आप 1 रुपये ज़्यादा दीजिए, लेकिन काम फिनिशिंग लीजिए, ताकि आपका जो काम फिनिशिंग के साथ हो और लगे कि नहीं हाँ काम हो। जो भी मटेरियल आप लाए हैं वो मटेरियल आपका सही से यूज हो। ये नहीं कि आप महंगा मटेरियल ले आए, 2 रुपये सस्ता में आप काम कराते हैं, वहाँ खराब हो जाता है। आपका मटेरियल भी गया लाख रुपये का, उसके बाद आपका जो है पैसा जो गया जो गेवे किया। तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिए कि जो है ना आप ऐसे नहीं कीजिए। और जितने भी कारीगर भाई लोग हैं कि आप ध्यान रखिए कि आप कम रेट में काम मत लीजिए, क्योंकि कम रेट में काम लेते हैं तो आपका काम
आपके शरीर पे तनाव आता है और आपको जो है ना पेमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप तेजी में काम नहीं कीजिएगा तो आपका मजदूरी नहीं निकल पाएगा। तो सस्ते में काम मत लीजिए और काम जेन्युइन मार्केटिंग के हिसाब से जेन्युइन रेट लीजिए और जेन्युइन काम करके दीजिए फिनिशिंग के साथ। और आप लोग भी कराना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से कराइए। और जैसे ऐसे ही आप हम गए सवेरे देखने के लिए, तो वह मेरा साइड फाइनल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे मेरा रेट ही नहीं मिल रहा था। जब रेट नहीं मिलता तो हम लोग जो है ना काम ही नहीं करते, क्योंकि रेट मिलेगा तभी काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग को फिनिशिंग देना होता है और आप लोग को हम दिखेबे करते हैं कि ढंग से हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग फिनिशिंग के साथ काम देते हैं। तो 2 रुपये ज़्यादा रेट लेते हैं और रेट ज़्यादा नहीं लेते, यानी कि जो मार्केटिंग का जेन्युइन रेट है वो रेट पर लेकर काम करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं, अच्छा रहेगा। आप काम खराब इसी चक्कर में होता है, आप 2 रुपये सस्ते में काम कराना चाहते हैं और जो सस्ते में काम करता है उसी का काम खराब होता है। अगर अच्छा काम करवाते हैं और अच्छा पेमेंट करते हैं तो आपका काम कभी खराब नहीं होगा। तो अभी हम देख पा रहे होंगे राजगीर आए हुए हैं, दूसरे दिन है, कल तो हम काम किए शुरू किए हैं और आज दूसरे दिन है। और देख पा रहे होंगे ये सारा जो है ना, ये सारा जो है कि हमको कटिंग करना, और इतना सारा पत्थर है और ये पत्थर कटिंग करेंगे और इधर का पत्थर जो है देख पा रहे होंगे इधर से कटिंग करेंगे। करीब जो है हमको यहाँ पे 95 स्टेप कटिंग करना है और वो भी ट्रिपल मोल्डिंग बनाने के लिए। और ये जितने भी अभी अंडरग्राउंड देख रहे हैं ये सब में हम जो है कि ग्रेनाइट लगाने वाले हैं। तो ये सब भी रेट जो है हम उचित लेते हैं, रेट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते मेरे भैया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। काम कराना है कराइए, नहीं कराना है तो मत कराइए, लेकिन रेट उचित लगेगा। तो इसी ढंग से आप लोग भी करा सकते हैं। अब देखिए हम इतना सारा काम करते हैं और आगे क्या होता है वो सारा कुछ दिखाएंगे। अब तो जैसे कि अभी देख पा रहे हो दोस्तों, पूरा जो यहाँ पे पीस रखा हुआ था ग्रेनाइट, पूरा स्टेप हम कटिंग कर लिए हैं और साथ में पट्टी भी कटिंग कर लिए। जैसे कि देख पा रहे होंगे टोटल जो है 100 पीस जो है ना ये पट्टी हम कटिंग किए हैं और उसके बाद 50 पीस जो है स्टेप कटिंग किए हैं। और ये पट्टी कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते जानते हैं, जैसे देख पा रहे हो ये मशीन का प्लेट में जो है ना एक टुकड़ा जो है टाइल्स का टुकड़ा जो है चिपका लेते हैं, यानी कि 1.5 इंची का नापी 1.5 इंची का पीस कटिंग हम किए थे, उसमें जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पीस चिपका लिए फेविक्विक से, ठीक है। और इससे होता क्या है कि पीस जो है साइज जो मेरा कटिंग होता है वो सीधा होता है, टेढ़ा होता नहीं है और आराम होता है कटिंग करने में। तो इसी ढंग से अगर आप काम करते हैं तो इस ढंग से कटिंग कर सकते हैं। और जैसे कि देख पा रहे होंगे हम इस ढंग से कटिंग किया, यहाँ पे ईटा पे रख के ये पट्टी कटिंग कर ली है। और इतना सारा जो पीस है ना यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे ये पूरा ग्रेनाइट स्टेप मेरा 95 वो स्टेप था, तो टोटल 95 स्टेप मेरा ऑलरेडी आज कटिंग हो गया है, ठीक है। और इतना सारा जो ये पीस अभी बच रहा है, अब इस जो है रेजर और स्कार्टिंग और चौताल के लिए जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।